दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, आज जो क्लास होगा वो चौथा क्लास होगा पासा का, और यह अंतिम क्लास होगा। उसके बाद हम क्या मास्टर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे, और वो क्वेश्चन वो होंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या बैंकिंग हो, या अदर स्टेट लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आता है, उस सारे क्वेश्चन करीब हम 70 क्वेश्चन हम एक मास्टर वीडियो पासा का, स्पेशल पासा चैप्टर का अगला हम 5वां जो क्लास लेकर आएंगे वो मास्टर वीडियो होगा। सो दोस्त, आज जो लास्ट क्लास है ये चौथा क्लास है, इसके बाद पासा समाप्त हो जाएगा। दोस्त, हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 1 में हमने क्या पढ़ाया, क्लास 2 में और क्लास 3 में, और आज चौथा क्लास में क्या पढ़ाएंगे। तो बस एक एक क्वेश्चन ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए, पासा को हमने दो भागों में बांटा। ये मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि पासा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। ठीक है, मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा उसे कहते हैं कि किसी पासा के दो निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का योग साथ न हो। देखिए, जैसे ये एग्जांपल हम मानक पासा का मैंने एग्जांपल ले रखा है। देखिए, दो निकटवर्ती सतह एक दूसरे के निकटवर्ती सतह है। ठीक है, 2 1 3 होगा। क्या 2 1 और 3 होगा? 3 2 5 होगा, 5 और 1 माने 5 तो है नहीं, 3 और 1 4 होगा। इसमें किसी भी निकटवर्ती सतह का योग साथ नहीं है, अर्थात यह मानक पासा है। साधारण पासा किसे कहते हैं? किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग साथ होता है इसमें। तो देखिए, 4 और 3 7 है और ये 5 है। ये ही मानक पासा और साधारण पासा में अंतर है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है इसे, एक ही पासा दे देगा और इसमें पूछेगा कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, या तो ये दे सकता है, नहीं तो ये दे सकता है। ठीक है, बट आप अंतर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पे क्या है, परिभाषा हमने बताया था इसका कि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग साथ नहीं होता है, हमें साथ बना देना है। देखिए, 3 का विपरीत पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 3 में हम कौन सा संख्या जोड़े कि मेरा 7 आ जाए। तो 3 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो मेरा 7 आ जाएगा। सो जो इसका आंसर होगा 3 के विपरीत फलक पे 4 आएगा। उसी प्रकार 2 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, हम 2 में कौन सी संख्या जोड़ देंगे 7 आए, तो 5 जोड़ देंगे तो 7 आएगा, यहां पे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 7 हो जाएगा। तो सो मेरा आंसर 4 हो जाएगा। अब चलिए यहां पे देखते हैं कि अगर ये पास दिया रहे क्वेश्चन में तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। मैंने फर्स्ट क्लास में पूरा डिटेल्स बताया है और मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, वो एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने हर एक वीडियो में जो मैं टाइप पढ़ाया उस टाइप में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन मैंने लेकर के आपको समझाया है। सो वीडियो जाकर के आप देख लीजिए। देखिए, क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होगा तो देखिए कैसे कीजिएगा। यहां पे तो क्या है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या है, 7 है। आपको पता है कि पासा पर 1 से लेके 6 तक अंक अंकित रहते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 और 6 होता है। देखिए, 3 के विपरीत सतह पे अंक पूछा है तो 3 के कभी भी विपरीत सतह पे ये यानी यहां पे तो खुद 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 का पड़ोसी है यहां पे जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सो 4 तो विपरीत फलक पे होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा। तो होगा क्या, यहां पे होगा, बच क्या गया, 1 बचा और उसके बाद 2 बचा और उसके बाद 6 बचा। तो ये जो 3 अंक आए 1 2 और 6, ये 3 के विपरीत फलक पे होंगे। सो दोस्त, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा फुल डिटेल से पढ़ाया हुआ है। एक बार और बोलता हूं, जाकर वीडियो देख लीजिए। चलिए, अब हम क्लास में हमने जो दूसरा क्लास था, ये चौथा क्लास है, दूसरा जो क्लास था उसमें मैंने पासा का जब दो पासा की स्थिति दिया रहता है जिस क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैंने वो सिखाया था। देखिए, ऐसे जब पासा की 2 स्थिति दिया रहता है तो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जो ये जो बी टाइप है ना, ये जो टाइप मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है बट इसका मात्रा कम रहता है, इसका भी मात्रा कम रहता है। बट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब 2 पासा वाले संख्या से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछा ही पूछा जाता है, यानी बी टाइप। सो देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये तीनों में अंतर क्या है। देखिए, इसमें क्या है कि इसमें कोई भी अंक समान नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5 6 है, कोई भी अंक समान नहीं है। इसमें देखिए एक अंक समान होगा, जैसे 2 4 5 है और 2 6 3 है। तो यहाँ पे 2 देखिए दोनों में 1 1 2 कॉमन मिल रहा है। इसमें भी देखिए 2 अंक कॉमन मिलेगा, एक तो 5 और 6, एक 5 और 6। बट समझ में आ गया होगा कि तीनों में क्या अंतर है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए, कभी भी अगर आपसे पूछे कि 1 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा
तो देखिए 1 2 3, यानी 1 के विपरीत कभी भी 1 2 और 3 नहीं होगा। तो होगा क्या, जो इसके जो दूसरा पासा दिया रहेगा ना, वो इसका विपरीत फलक पे अंक आने की संभावना है। 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 6 का विपरीत अंक पूछ दे तो यहां पे 3 1 2 कोई भी होने की, इस पासा में से होने की कोई अंक होने की संभावना है, हो नहीं सकता है, होने की संभावना है, अर्थात ये आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट आपका यहां पे आंसर कोई नहीं आ सकता है इस टाइप के प्रश्न में, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखिए यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे भी 2 कॉमन है, आप यहां पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। और यहां से क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलेगा तो 5 आएगा और 5 के बाद 4 आएगा। यहां पे हम 5 लिखेंगे और यहां पे 4 लिखेंगे क्लॉकवाइज चलने पर, ठीक। 2 है, यहां पे 2 को हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा। तो 2 के नीचे 2 तो लिख नहीं सकते, हम लिखेंगे यहां पे 6 और यहां पे 6 के बाद क्या आया है, 3, हम यहां पे 3 लिखेंगे। अब 1 से लेकर 6 तक पासा पे अंक अंकित रहते हैं। 2 हो गया, अब यहां पे 3 भी हो गया, 4 5 6 हो गया, बचा क्या, 1 बचा। अगर हमसे पूछ दिया कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो यहां पे बता सकते हैं 4 के विपरीत फलक पर 3 होगा, 6 के विपरीत फलक पे 5 होगा और 2 के विपरीत फलक पर 1 होगा। यहां पे एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा ही आएगा। ये पासा, ये जो टाइप है, ये बहुत इजी ट्रिक है और इसको याद भी आइए। इसी पर जो मैंने तीसरा जो क्लास जो है जिसमें पासा की स्थिति 3 या 4 दिया रहे, तो सो इसी टाइप पर वो भी आधारित है। कुछ देर बाद में सॉल्व उसको करने वाला हूं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए जैसे आप जानते हैं कि पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं, क्या 5, ये 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हो गए। अब देखिए यहां से अगर पूछ दे कि 6 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, तो देखिए यहां पे 6 और 5 और 6 और 5 दो अंक कॉमन मिल रहे हैं। और हमारा यहां पे देखिए कौन कौन सा अंक दिख रहा है, 3 दिख रहा है, हाँ 3 दिख रहा है, इसमें 4 भी दिख रहा है, इसमें 5 और 6 भी दिख रहा है। 1 2 अंक हमें नहीं इस पासा पे दिख रहा है, वो कौन सा है, 1 और 2 है, ठीक है। अगर आपसे पूछे 1 और 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 1 और 2 के विपरीत फलक पे वही अंक होगा जो इसमें 2 अंक दोनों पासे पे कॉमन है। जैसे 1 के विपरीत फलक पर या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, फिर 2 के विपरीत फलक पर 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। इसी प्रकार 5 के विपरीत फलक पर पूछेगा तो वही अंक होंगे जो दोनों अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो क्या होगा, 1 होगा और नहीं तो 2 होगा। इसी प्रकार 6 के विपरीत फलक पर या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा। और जो अंक एक एक जो दिख रहे हैं ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां पे क्या, 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4। अगर आपने दूसरा क्लास नहीं देखा है तो जाकर के दूसरा क्लास भी देखिए, उसमें पूरा फुल डिटेल्स मैंने समझा दिया है और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैंने वहां पे सॉल्व करके दिखा दिया है, समझा दिया है। सो चलिए तीसरे क्लास की तरफ। सो दोस्त मैंने जो तीसरे क्लास में जो क्लास लिया था उसमें मैंने पढ़ाया था जब पासा की स्थिति 3 या 4 दिया रहे, या तो 3 दिया रहेगा या 4 दिया रहेगा, उस स्थिति में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने क्या बताया कि बस 2 से 3 सेकंड में। सो देखिए आप कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो तीसरी क्लास देखिए हमें भी वही ढूंढना है, क्या, 2 पासा में कोई एक अंक कॉमन ढूंढना है, ना तो हमको वैसे संख्या ढूंढना है। दोनों देखिए पासा के 3 स्थिति है ना, तीनों स्थिति में से हमको वो संख्या ढूंढना है कि जिसमें एक अंक समान हो, ना 1 से कम हो ना 1 से ज्यादा हो। जैसे देखिए हम 1 और इस पासा में देखते हैं तो 1 और 1 समान है, फिर उसके बाद 3 और 3 समान है, 1 से ज्यादा है तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इस पासा की तुलना में हम किसी 2 पासा को ही चुनना है। अब हम ए और सी को देखेंगे 1 समान है, इसमें 1 तो नहीं है, 2 है और 3 है, यानी 2 अंक समान मिल रहा है, हम इसको भी नहीं लेंगे। अब यहां से इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हम इसको और इसको देखते हैं क्योंकि हमें 2 ही पासा लेना है। अब देखिए इसको और हम इसको चुनेंगे, क्या इसमें एक ही अंक समान है, हमें वो ढूंढना है। देखिए यहाँ पे 3 और 3, हमको यहाँ पे 3 और 3 समान अंक मिला, एक अंक कॉमन मिला, और 1 और 5 और यहाँ पे 2 और 4 है। सो मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। अब करना कुछ नहीं है, जिस प्रकार आपने दूसरे क्लास में मैंने एक VBI टॉपिक जो बताया था वो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, अगर वो याद है ट्रिक तो आपको ये भी सॉल्व हो गया। देखिए कैसे 3 को हम चुनेंगे यानी बी पासा में, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 5 आएगा, 5 के बाद मेरा 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के नीचे यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, और 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आएगा। पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं, जिसमें से मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5 होगा, हुआ नहीं, सो क्या हुआ, 6 हुआ।
नहीं हुआ था, तो 6 यहां पे आ जाएगा। अब 3 के विपरीत सतह पे पूछा है तो 3 के विपरीत सतह पे क्या आएगा, 6 आएगा। सो मेरा यहां पे आंसर क्या होगा, 6 होगा। ये मैंने 3 क्लास लिया, तीनों क्लास का डिटेल्स मैंने थोड़ी थोड़ी एक एक एग्जांपल मैंने लेकर के समझा दिया आपको। अब मैं आज चौथा क्लास में चल रहा हूं, जो इस वीडियो मैंने पासा का अंतिम क्लास होगा। उसके बाद मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं मास्टर वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जहां जहां से रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से मैंने क्वेश्चन उठाकर लेकर रखा है। और वो मास्टर वीडियो होगा जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। अगर उसको आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा पर चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्लास की तरफ। दोस्त आज जो क्लास है ये चौथा क्लास है। देखिए मैंने चौथे क्लास में आपको क्या पढ़ना है कि जब पासा प्रसारित स्थिति में हो, जैसे कि ये पासा को प्रसारित यानी खोल दिया गया है पासा को। एग्जाम्पल के लिए आप एक सलाई का डब्बा ले लीजिएगा, ठीक है, घनाभ के रूप में है बट कोई बात नहीं, उसमें भी 6 सतह है। आप उसको एक बार खोल करके ऐसे उस पर अंक लिख दीजिएगा, 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित कीजिएगा और उसको खोल करके देखिएगा और फिर इसको बंद कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस रूप में कुछ आएगा, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पे पासा पे लिखा गया है, ठीक है। जब मैंने पासा को खोला तो इसमें क्या है, जब खोला तो मान लीजिए एक अंक ये आ गया, उसके बाद ये एक आ गया, ये 2 हो गया और इसके नीचे 4 है तो ये 4 हो गया, ठीक। और उसके बाद एक सतह यहाँ पे 3 के विपरीत वाला आएगा, सो यहाँ पे हो गया 3 हो गया ये, और यहाँ पे 2 के विपरीत वाला आएगा, सो 7 यहाँ पे हो गया, ठीक है। मैंने एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। देखिए अब इसको क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा। क्या तरीका होगा, बस आप थोड़ा सा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे अगर समझ गए ना तो पूरा क्वेश्चन आप हिला दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक नोट यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्या कि देखिए हर एक जो अंक है उसका तीसरा जो स्थिति होगा ना उसका विपरीत होगा। देखिए कैसे, यहां 5 है ना, 5 के बाद एक खंड है ये, यानी एक बॉक्स छोड़ करके दूसरा जो बॉक्स आएगा वो इसका विपरीत होगा। जैसे 5 का विपरीत यहां पे क्या आ जाएगा, पासा पे क्या होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। उसी प्रकार एक, और देखिए एक बॉक्स छोड़ करके 4 आ रहा है, ठीक है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे हो जाएगा 4, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 4। अब बचा क्या, 2 बचा और 7 बचा। तो 2 एक 6 को छोड़ करके यानी 6 को छोड़ करके 7 एक आया यहां पे, यानी एक बॉक्स छोड़ करके, तो 2 का विपरीत यहां पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थात मेरा क्वेश्चन में अगर ये पासा खोल कर दे दे और पूछे 1 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 1 के विपरीत फलक पे 4 होगा, ठीक। उसी प्रकार 5 का विपरीत फलक पूछे कि 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत फलक पे 6 होगा, ओके। और उसके बाद आपसे 2 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत फलक पे 7 होगा। बात आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखिए, सारा एग्जांपल है। देखिए पासा को कई तरीके से खोल सकता है, बंद हुए पासा को अनेक अनेक तरीकों से खोल सकता है, बस सब में कंसेप्ट एक ही, यानी तरीका बनाने का एक ही है। क्या है तरीका, मैंने पिछले एग्जांपल में क्या बताया, एक बॉक्स छोड़ करके अगला जो तीसरा जो बॉक्स आएगा वो आपका विपरीत सतह होगा। जैसे 1 का विपरीत सतह क्या आएगा, 3, क्योंकि हमने 1 के बाद एक बॉक्स छोड़ दिया और ये मैंने ले लिया, तो 1 का विपरीत ये आ गया, एक छोड़ करके 1 का विपरीत 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 4 जो हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, 4 के बाद हम एक बॉक्स छोड़ेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा। आया बात समझ में, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब बचा क्या, क्योंकि 1 और ये 2 और 5 बचा, तो ये दोनों को मिलाकर के हम एक ही मानेंगे क्योंकि गैप एक ही का आ रहा है। तो ये 3 सॉरी दोस्त, ये 2 के विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सोया अब यहां से पूछेगा कि 1 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो 1 के विपरीत फलक पे आएगा, जब पासा को बंद हो करेंगे तो 1 के विपरीत फलक पे आएगा 3, क्या 1 के विपरीत फलक पे 3 आएगा, और 2 के विपरीत फलक पे आएगा 5, क्या 2 के विपरीत फलक पे आएगा 5, और 6 के विपरीत फलक पे आएगा 4, 6 के विपरीत फलक पे आएगा 4। देखिए इसको पासा को हम कई तरीका से बंद कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक पासा, चलिए हमने बंद किया, ये जो पासा खुला था इसको हमने बंद कर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 के विपरीत 3 होगा, तो 1 हमने यहाँ पे लिखा, तो 1 के विपरीत फलक पीछे वाला होगा ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमें 2 का विपरीत 5 होगा, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया तो 5 इसके नीचे आएगा। हमने 6 अगर यहाँ पे लिख दिया तो 4 यहाँ पे नीचे आएगा। ये एक आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक तरीका से और हम बंद कर सकते हैं। बंद करने का कितने भी तरीका हो सकता है, आगे इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 4 दे देगा, तो 4 के विपरीत फलक पे क्या होगा, 6 होगा, तो 6 कभी भी यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, 6 पीछे होगा।
क्या 6 पीछे होगा। और यहाँ पे क्या है 2, तो हमने अगर 2 यहाँ पे लिख दिया तो 2 यहाँ पे कभी भी नहीं, सॉरी 5 यहाँ पे, क्योंकि 2 के विपरीत फलक पे 5 है तो 5 यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, कोई दूसरा संख्या हो सकता है, यहाँ पे 1 होगा नहीं तो 3 होगा। हमने अगर यहाँ पे 1 लिखा तो 3 नीचे आएगा। आया बात समझ में दोस्त? तो चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा इस टाइप से आएगा। देखिए क्या होगा कि इसमें हमें विपरीत फलक पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये ऑप्शन दिया, मतलब ये 4 पासा दिया हुआ है कि ये पासा अगर खुला हुआ है, अगर इसको हम बंद करेंगे तो इसमें से कौन कौन सा स्थिति हो सकता है, उसके बाद हमें ये ऑप्शन में चुन लेना है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि हर एक जो पासा होगा उसके विपरीत फलक वही होगा जो उसका तीसरा आएगा। अगर ये 1 है, इसका विपरीत 2 और 3, ये तीसरा होगा, एक खंदा छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद ई बचा, तो ई का जो विपरीत फलक आएगा ये तीसरा होगा, 1, 2 और 3 ये तीसरा आएगा। और ऑलरेडी जो बच गया सो इसका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि एक यहां पे है और एक यहां पे है। हम देखेंगे पूरा इसको अगर ये ले लेते हैं, इसको पूरा और एक ले लेते हैं तो बीच में एक गैप बच रहा है, तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, हमें 2 निकल गया। हमें पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित ही रहते हैं। 2 हमें स्पष्ट रूप से विपरीत मिल गया, यानी 4 हमें मिल गया, 1 2 3 4 मिल गया, तो ऑलरेडी ये दोनों विपरीत हो ही जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा एफ के विपरीत जो है ना बी है। क्या एफ के जो विपरीत फलक पे क्या आया है, बी आया है। उसी प्रकार एफ ई, ये ई है, ई के विपरीत फलक पे सी आया है। ई के जो विपरीत फलक पे, एक दूसरे के विपरीत फलक पे क्या आया है, सी आया है। ठीक है, और हम देखें क्या ई के विपरीत फलक पे डी आया है। यहां तक हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब ये हमको समझ में आ गया, अब देखते हैं कि ये क्या इसमें से जो ये पासा, मतलब पासा बना करके जो दिया हुआ है क्या वो सही है, कौन कौन सा सही है उसका हमें आंसर निकाल देना है। देखिए एफ के विपरीत फलक पे बी होना चाहिए, तो यहाँ पे एफ के विपरीत फलक पे यहाँ पे बी नहीं है, ये पड़ोसी यहाँ पे है, सो ये नहीं होगा। अब देखिए ई के विपरीत फलक पे क्या है, सी है। ई के विपरीत फलक पे चलिए सी यहाँ पे हो सकता है। चलिए एफ के विपरीत फलक पे बी है, तो यहाँ पे बी तो है नहीं। चलिए डी के विपरीत फलक पे ए है, यानी डी यहाँ पे ए आएगा। एफ के विपरीत फलक पे बी है तो बी नीचे हो सकता है, ये होने की संभावना है, ये हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, इसको देखते हैं बी के विपरीत फलक पे क्या है, यहाँ पे बी है ना, एफ है, तो एफ हो सकता है। ई के विपरीत फलक पे नीचे आएगा, सो नीचे यहाँ पे ई के सी हो सकता है, माने सी होगा। अब देखिए ई के विपरीत फलक पे सी होगा, बट यहाँ पे इसका यहाँ पे पड़ोसी दे दिया है, तो ये सी नहीं होगा। ठीक है, अब हम ई देखते हैं। ई के विपरीत फलक पे यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, सो सी यहाँ पे हो सकता है। ठीक, डी के विपरीत फलक पे क्या आएगा, ए आएगा। अब देखिए डी के विपरीत फलक पे ए यहां आएगा, नीचे ए आना चाहिए, मगर कहां दिया है, ए यहां दिया है, सो अब डी भी कैंसिल हो गया। मेरा एक ही आया, वो आंसर क्या है, बी है, तो यानी बी नंबर जो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो दोस्त एग्जाम्पल आपने समझ लिया, अगर नहीं समझा है ना, तो अगर थोड़ी सी डाउट भी रह गया होगा, तो हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सो इसी टाइप से हमें उसको भी सॉल्व करना है। चलिए उसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये एसएससी माने +2 स्तर के एग्जाम में ये पूछा गया है। कह रहा है कि यदि नीचे दी गई आकृति का छायांकित भाग एक घन का आधार है और फलक 1 के सम्मुख है, तो इस स्थिति में कौन सा फलक होगा। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन कर रहा है 1 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया कि जब पासा ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना होगा तो 1 का विपरीत या किसी भी संख्या का विपरीत वही अंक होगा जो उसके तीसरा अंक होगा। जैसे कि 1 2 और 3, ये 3 आ गया ना, हमें तीसरा अंक ढूंढना है। ठीक है, अब बाकी ये पासा छोड़कर, एक फलक छोड़ करके, अब ये जो फलक आएगा, ये आकृति, ये तीसरा आएगा इसका। क्यों होगा, क्योंकि 1 के फलक, ये बीच में गैप हो गया, और बीच में 2 का विपरीत, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक गैप मिल रहा है, तो 2 का विपरीत फलक पे क्या आ गया, 3 आ गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब यहाँ पे हम देखें कि 1 के विपरीत फलक पे क्या आ गया, 4 आ गया, और 2 के विपरीत फलक पे 3 आ गया, यानी 2 के विपरीत 3 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यानी ये सिंबल दिया हुआ है, इसका विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया। सो मेरा यहाँ पे आंसर निकल गया। अब 1 का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, सो मेरा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, अरे यदि नीचे दी गई व्यवस्था में एक घन बनाया जाए, ये खुला हुआ है, अगर इसको घन बनाया जाए तो 5 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु वाला फलक आएगा, यानी 5 के विपरीत फलक पे कितने बिंदु वाला फलक आएगा वो हमें ढूंढना है। देखिए यहां से हम क्या निकालना है, 5 के विपरीत निकालना है, ये 5 वाला ये है, बस हमें ये 5 वाला पकड़ा, इसका विपरीत फलक पे कौन सा आएगा वो निकालना है। देखिए 1 के विपरीत फलक पे 1 और ये अगर ये हम घन छोड़ रहे हैं तो तीसरा मेरे ये मिल रहा है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, और ये 2 और ये छोड़ रहे हैं तो ये 6 बिंदु वाला ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब ये बचा और हमारे पास एक ये बचा, सो मेरा 5 वाला बिंदु के विपरीत फलक पे जो होगा 3 वाला बिंदु मेरा आंसर होगा। सो यहाँ पे आंसर जो होगा सी होगा। हमारे पास ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है, करेंगे यदि नीचे दी गई व्यवस्था में एक घन बनाया जाए, ठीक है, ये व्यवस्था हमारे पास दिया गया है, यानी पासा को खोल दिया गया है, अगर हम इसको एक घन यानी पासा एक बनाया जाए तो 3 के विपरीत 3 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु वाला फलक आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें वही तरीका अपनाना है, बस विपरीत ढूंढना है, यानी हर एक बिंदु का जो तीसरा आएगा वो आपका विपरीत होगा। देखिए यहां से अगर हम लेते हैं तो इसका तीसरा ये आएगा, यानी एक कंधा छोड़ करके तीसरा बॉक्स ये आएगा, इसको कंधा बोलिए या बॉक्स बोलिए या फलक बोलिए, ठीक है। तो ये फलक अगर हम लेते हैं तो इसका तीसरा फलक ये आ रहा है, उसी प्रकार ये अगर ये फलक लेते हैं तो ये तीसरा फलक ये आ रहा है। हमने 2 स्पष्ट रूप से ढूंढ लिया, तीसरा एक ये बच गया और ये एक बच गया, तो ये जब 2 ही बचा है तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमें 3 वाले का विपरीत ढूंढना है, तो ये 3 वाले के विपरीत फलक पे क्या आएगा, 6 आएगा, अर्थात मेरा डी यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर है, करेगी यदि नीचे दी गई व्यवस्था में एक घन बनाया जाए तो एफ फलक के सामने कौन सा अक्षर वाला फलक होगा, ठीक है। बस तरीका हमें वही अपनाना है, बस हम यहां से देखते हैं कि बी का विपरीत जो आएगा डी होगा, क्योंकि बी जो फलक है इसके तीसरा जो फलक का स्पष्ट रूप से दिख रहा है 1 और 2, तो यहाँ पे ये तो खुद 1 हो गया, 2 और 3 ये तीसरा आ गया, तो ये इसका बी का विपरीत डी हो गया और सी का विपरीत यहाँ स्पष्ट रूप से ई हो गया। मेरे पास बच्चा ए और एफ जो एक दूसरे के विपरीत बच गए, सो वो विपरीत हो जाएंगे। सो एफ के विपरीत पूछा है तो एफ का विपरीत ए होगा, सो मेरा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक आकृति प्रश्न दिया गया है, यानी पासा को खोलकर दिया गया है, 4 उत्तर आकृति दिया गया है, इसमें से आपको ज्ञात करना है कि अगर हम इसको बंद करें तो इसमें से कौन सा पासा होगा। अब देखिए